जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिहाणं नमो वज्झायाणं नमो लोए सवसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। आज हमारी चर्चा इष्टोपदेश नामक ग्रंथ की गाथा कार्य का क्रमांक 8 और 9 पर रहेगा। वास्तव में संसार में सभी जीव सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं, और जो सुख चाहते भी हैं और उसको सुख प्राप्त करने का उपाय भी करते हैं, लेकिन उपाय उनके कैसे रहते हैं कि वापस उनको दुख की प्राप्ति रहती है, दुख की प्राप्ति हो जाती है। मतलब थोड़ा सा सुख मिलता है, फिर बाद में वापस दुख प्राप्त होता है। जैसे उन्होंने लिखा ना, वह सुख सदा ही त्याज्य रे पश्चात जिसके दुख भरा। क्या कहना चाह रहे हैं कि ऐसा सुख नहीं, ऐसे सुख का त्याग करना चाहिए जिसके पश्चात दुख ही दुख भरा हुआ हो। ऐसी ही बात इष्टोपदेश में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कर रहे हैं कि कैसा दुख कैसा सुख प्राप्त करना जो अनंत काल तक रहे। इसके लिए वे बता रहे हैं क्या कि जो संसार में जब सभी जीव सुख चाहते हैं, लेकिन सुख के उपाय रूप में क्या करते हैं, वापस दुख का ही उपाय करते हैं, दुख ही होता है। क्या कारण है उनका? तो अब हम एक कार्य का पीछे चलते हैं। कहाँ चलते हैं? 7वें नंबर कारिका पर आते हैं। क्या कह रहे हैं वहाँ पर पूज्यपाद स्वामी कि मोहेन संवृतम ज्ञानम। क्या कि वो जो सुख के उपाय में दुख मिल रहा है ना, तो मतलब सुख का सही उपाय नहीं कर रहे हैं। तो वास्तव में क्या बता रहे हैं उसमें कि मोहेन संवृतम, मोह से जिनकी बुद्धि संवृत हुई है, मोह ने जिसको जकड़ा हुआ है, जिनकी बुद्धि को जकड़ा हुआ है, ऐसी बुद्धि वाले जीव सुख का उपाय तो करते हैं लेकिन दुख ही मिलता है। क्या कह रहे हैं? मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। वास्तव में सुख का क्या बताया? स्वभाव। सुख क्या बताया कि अपने स्वभाव को ही भाना, अपना स्वभाव में ही लीन होना। लेकिन क्या कह रहे हैं? मोह से जो संवृत है, ऐसे जीवों को सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती, या सुख की प्राप्ति करने का उपाय करते भी हैं लेकिन क्या होता है, वापस दुख ही मिलता है। जिसके लिए हम पढ़ते थे ना कनिष्ठ उपाध्याय में, जब हम 6 ढाला पढ़ते थे तो ये पहली ढाल में क्या पढ़ते थे? ताहि सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महामद पियो अनादि, भूले आपको भरमतवादी। क्या कह रहे हैं? मोह महामद, कब से पी रखी हमने मोह रूपी शराब? कि काल अनंत, कब से? अनादि से हमने क्या पी रखी है? मोह रूपी शराब पी रखी है। जब हमें बड़ी मम्मी पढ़ाती थी ना, तो वो एक उदाहरण देती थी। क्या उदाहरण देती थी? कि लौकिक जीवन में हम देखें तो कोई शराबी व्यक्ति हो तो उसको खटाई और पिटाई से उसकी जो नशा है, शराब का नशा है, वह दूर हो जाता है। लेकिन मोह में पड़ा हुआ, मोह रूपी नशे में पड़ा हुआ जीव कई बार स्वर्ग की खटाई और कई बार नरक की पिटाई उसने सही, लेकिन आज तक उसका मोह रूपी नशा नहीं उतरा।
क्या बता रहे थे वहां पर? स्वर्ग की खटाई और नरक की पिटाई कई बार खाई, लेकिन कौन सा मोह रूपी जो नशा था वह नहीं। तो अब मोह को कितना खतरनाक बताया, ऐसा नशा बताया कि जो उतरता ही नहीं है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि कभी उतरेगा ही नहीं। जितने भी भगवान हुए, जितने भी तीर्थंकर हुए, कभी ना कभी तो उनका उतरा ना। वो भी तो अनादि से ही मोह रूपी नशे में थे कि नहीं थे? मारीची का जीव था, उसके बाद भी 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक मोह के रूप नशे में रहा कि नहीं रहा? फिर बाद में चल के उसने आत्म साधना करी और उसका दूर किया। तो ऐसे ही यहाँ क्या बात चल रही है कि उस मोह रूपी नशे में पड़ा हुआ जो व्यक्ति है वो कई सारे क्रियाएं करता है, क्या है? सुख होने के लिए, सुखी होने के लिए, लेकिन सुखी नहीं हो पाता, दुख ही रहता है। अब वो क्या कारण है भाई? कुछ तो ऐसा रीजन होगा ना कि सुख चाहता भी है लेकिन फिर दुख मिल जाता है। तो आखिर उनका क्या कारण है? इसके लिए पूज्यपाद स्वामी अब 8वीं कारिका में अपनी बात रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं उसको देखते हैं। वपुर्ग्रहं धनं दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़स्वानि प्रपद्यते। क्या कह रहे हैं कि मूढ़स्वानि प्रपद्यते, कि वह मूर्ख है। अब कौन है मूर्ख? मूर्ख की बात आ रही तो कौन है? अब आ जाओ ऊपर वाली लाइन पे। क्या कह रहे हैं? वपुः ग्रहं धनम दाराः पुत्र मित्राणि शत्रवः। ये तो मूल 7 रीजन गिनाए कि इनको अपना माने बैठा हुआ है, इनमें स्वबुद्धि रखता है, आत्मीयपना रखता है, इसलिए क्या है? दुख को प्राप्त होता है। अब देखो एक एक चीज को हम समझते हैं, क्योंकि हम वास्तव में इन 7 रीजन से, बल्कि इनके अलावा हटे अगर हम सूक्ष्मता में जाएं, उनकी भी हम चर्चा भी करेंगे आगे, तो इन 7 जो ये मुख्य रीजन है इनको समझते हैं। क्योंकि हम अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में देखें तो कहीं ना कहीं इन 7 से हमारा पाला पड़ता ही है। कहीं ना कहीं इन 7 रीजन्स जो दिए हैं इनसे हमारा पाला पड़ता है। चलिए पहला रीजन देखते हैं। क्या कह रहे हैं? वपुः, वपुः मतलब शरीर। क्या कह रहे हैं? शरीर, वपुः। आजकल जब हम अपनी इन उसमें सोशल मीडिया लाइफ में देखें, बाहर निकल कर देखें, तो इस जो शरीर है, शरीर को लेके कई सारी बातें निकल के आती हैं। कोई कहता है कि अभी इस टीनेज में तुमने अपना शरीर नहीं बना लिया तो तुम्हें आगे चल के बहुत दिक्कत पड़ेगी। मुझे ही जैसे मेरे दोस्त हैं, मेरे घर वाले ये कहते रहते हैं। क्या कहते हैं? कि भाई इतना पेट निकल रहा है तेरा, इसको संभाल ले, नहीं तो आगे चल के तुझे दिक्कत आने वाली है। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो इस शरीर को लेकर सारी दिक्कतें उत्पन्न हैं। क्या? कि शरीर को लेकर बातें कही जा रही हैं, जिसके लिए कोई कहता है कि साहब मेरी हाइट छोटी है, मैं हाइट कैसे बढ़ाऊं? मैं मोटा हूं, मैं पतला कैसे हो जाऊं? मैं पतला हूं, मैं मोटा कैसे हो जाऊं? मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज को लेकर दुखी है। कोई इतना लंबा है, 6 फीट का है लंबा, तो अब उसको इस बात से दिक्कत है कि जी मैं इतना लंबा कैसे हो गया। अरे भाई तेरे करने से थोड़ी होता है, तेरे करने से हो रहा होता तो तू इतना लंबा कैसे होता? तेरे करने से तेरा शरीर चलता तो इतना मोटा कैसे हो गया होता? और मोटा भी छोड़ो, डाइटिंग भी करते हैं कितनी तो भी पतले नहीं होते, और कितना भी खाते हैं शरीर को लगता ही नहीं है। तो क्या चीज उधर से जोड़ो, हमारी किस में बुद्धि पड़ी हुई है? शरीर में बुद्धि पड़ी हुई है। अब वास्तव में शरीर का क्या स्वरूप है वो समझते हैं। तो क्या कह रहे हैं वैराग्य भावना में? वैराग्य भावना में क्या बात बता रहे हैं? क्या? कि नवमल द्वार स्रवे निशिवासर नाम लिए घिनावे। क्या कह रहे हैं? कि इस शरीर में 9 प्रकार के मल रूपी द्वार हैं, जिनका हम नाम भी लेवें। किनका? नवमल द्वार का नाम लेवें, मल का नाम नहीं लेवें, नवमल द्वारों का, उन जगहों का नाम भी लेवें तो भी क्या घिन आती है। और ऐसे शरीर में हम अपनी प्रतीति, हम अपनी प्रीति करे हुए बैठे हैं, अपना माने हुए बैठे हैं। और सुनो उसके आगे क्या कह रहे हैं उसमें? कि दुर्जन देह स्वभाव बराबर। लो और बड़ी बात आ गई। क्या कह रहे हैं? दुर्जन, जो दुर्जन लोग होते हैं, और देह, इन दोनों का स्वभाव क्या बताया? बराबर बताया। मतलब जो दुर्जन व्यक्ति होंगे अपने शरीर को
किसकी उपमा दे रहे हैं? दुर्जन की उपमा दे रहे हैं। इन दोनों का स्वभाव कैसा है? बराबर है। और मूर्ख व्यक्ति मूर्ख प्रीति बढ़ावे। क्या कह रहे हैं कि मूर्ख व्यक्ति जैसे दुर्जनों को अपना मानता है ना, कोई ऐसा दुर्जन व्यक्ति है जो हमें कह रहा है भाई तू बहुत अच्छा है, तेरी तारीफों के पुल बांध रहा है, हम लेकिन उसकी मन की जो मायाचारी है वो नहीं समझ पाते। ऐसे ही ये शरीर है, इसकी हम मायाचारी नहीं समझ पाते और इसमें ही हम मूर्ख बने अपनी प्रीति करते रहते हैं। तो शरीर को लेकर ये, अब दौलत राम जी के पास चले जाओ तो दौलत राम जी क्या कह रहे हैं? दौलत राम जी 5वीं ढाल में ये बात कह रहे हैं कि पल रुधिर राध मल थैली। अभी तो जो उसमें बात आई ना वैराग्य भावना में, उसमें तो नवमल द्वारों की बात आई केवल कि 9 ऐसे द्वार हैं। इसमें क्या कह रहे हैं? पल रुधिर राध मल थैली, इनकी थैली है, हड्डी मांस पीप खून, इनकी एक थैली है। क्या ये शरीर है? हम कभी ऐसी मूवीज देखते हैं ना जिसमें मान लो ऑपरेशन बिल्कुल साक्षात दिखा रखा हो, क्या कोई ऐसी चीज जैसे कश्मीर फाइल्स जैसी मूवीज हैं, या मतलब बिल्कुल जो क्रिमिनल स्टोरीज हैं ऐसी हम मूवीज वगैरह देखते हैं, उसमें हल्का सा भी कोई ऐसा पार्ट आता है ना तो उसमें बिल्कुल उल्टी जैसा मन करता है। क्यों करता है भाई? वो भी तो तुम्हारे तरह ही शरीर है, उसमें भी तो वही चीज भरी है जो तुम्हारे शरीर में भरी हुई है कि नहीं है? तो क्या उस शरीर में, मतलब हम दूसरों तरफ तो देखते हैं तो क्या लगता है कि गंदा है। वो आजकल एक डिस्क्लेमर देने लगे ना, कमजोर दिल वाले ये पिक्चर ना देखें, ऐसा डिस्क्लेमर आजकल देने लग गए हैं। तो उसमें क्या कह रहे हैं? मतलब हम दूसरों को देखते हैं तो हमें दिक्कत पैदा होती है, लेकिन वास्तव में हम खुद क्या हैं हम इसका विचार नहीं करते। हमारा ये शरीर उन सब का हाड़ मांस का थैला एक थैली है, उसका हम विचार नहीं करते और इसमें प्रीति बढ़ाते जाते हैं। तो इस बात को हम समझें कि वास्तव में तो ये शरीर अशुचि का कारण है। काय का कारण है? अशुचि का कारण है। और हम कहें कि हम इसको अपने अनुकूल चलाना चाहते भी हैं तो भी ये हमारे अनुकूल नहीं चलने वाला। समझ में आई? क्लियर हुई बात? ठीक है। अब इसमें कई सारी चीज़ें हैं, मतलब आप लगाते रहना उसमें आगे बहुत सारी। किसी के मान लो दाढ़ी नहीं आती है, किसी के मूंछ नहीं आती तो उसको लेकर दुखी होता रहता है, किसी के बाल नहीं बढ़ते, किसी के बाल टूटते हैं तो उस पर दुखी होता रहता है। तो कई सारी चीज़ें हैं, उसमें हम आगे बढ़ते रहेंगे। आगे दूसरा रीज़न क्या बता रहे हैं? गृहम। क्या बता रहे हैं? घर। अब घर कैसे है बताओ प्रतीक? ढाई दीप में किसका घर है? अभी किसका घर है? मेरा घर है। किसका घर है? मेरा घर है। ढाई दीप में तुम्हारा घर है, तुमसे मिलके बनाया घर कि मिट्टी ईंट पत्थर इत्यादि से मिलके बनाया। मतलब जो मेरापन किसमें? घर रूपी पुद्गल पदार्थ में भी मेरापन घुसा हुआ है, उस घर को अपना माने बैठे हुए हैं। अच्छा एक बात बताओ, अब ये तो हमारा घर है, मान लो कभी भविष्य में ऐसा होवे कि आपके जो घर के कागज़ हैं वो आपसे खो जाएं, भूल चूक में इधर उधर हो जाए, आपको मिल नहीं रहे हैं, और कभी को चेक होवे, इनकम टैक्स वाले आ गए या कोई आ गए कि दिखाओ जी आपके मूल कागज़ दिखाओ आपका घर है, तब बताओ तब आप क्या कहोगे? अब आप कह पाओगे दावे से कि ये मेरा घर है? विचार करो इस चीज़ पे। और सुनो, घरों में हम बार बार पुट्टी बार बार पेंट क्यों करवाते हैं? जिससे अगर घर हल्का सा भी जीर्ण शीर्ण हो गया है, हल्का सा भी उसमें कहीं दरार आ गई है तो मान लो बारिश हो रही है तो उसका पानी गिरेगा। क्यों भाई? तुमने घर को तो अपना माना था ना, तो घर को तो रक्षा करनी चाहिए तुम्हारी, फिर क्यों उसमें बार बार उसकी रक्षा करते रहते हो? मतलब घर को हमने वास्तव में क्या माना था कि घर मेरी रक्षा करेगा, मुझे रहने का स्थान देगा, और हम उल्टा घर की रक्षा करे जाते हैं, उसको हम संवारते हैं, साफ सफाई करते हैं। हर दिवाली पे कहीं भी कोई तीज त्यौहार हो उस पर कोई ना कोई हम उसकी सफाई वगैरह करते रहते हैं। वास्तव में क्या कि ये घर भी अपना नहीं है। ऐसे ही कई बार होता है, मान लो आपने आज या कल में घर को निकाला, मतलब घर को बेच दिया, अब महीने 2 महीने बाद कोई पंडित जी आए, उसी रास्ते से आप उनके साथ जा रहे थे, तो कैसे बोलते हैं साहब वो देखो वो पता है हमने घर था हमारा था भी निकाल दिया हमने उसको। क्या कहते हैं? निकाल दिया हमने उसको, मतलब बेच दिया। अरे घर को तुमने निकाला कि घर से तुम निकले हो? पहले ये चीज़ तो सोचो। हम कहने में भी क्या मानते हैं, मतलब हमारा वो घर रहा नहीं तब भी हम क्या मानते हैं कि वो मेरा घर था, मेरा पना उसमें आज भी रखा हुआ है। तो इस प्रकार की बात आती रहती है ये बात। अब आगे बढ़ते हैं तो एक और पुद्गल पदार्थ की बात कर रहे हैं। काहे की कर रहे हैं? धनम, धन की बात कर रहे हैं। आजकल तो
पैसा को लेकर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी मान्यता चल रही हैं, गाने भी बहुत पैसे को लेकर बनते हैं। तो धन को लेकर क्या कहते हैं यहाँ पर, मान लो आज कोई ऐसी परिस्थिति बने आपके साथ, अब तो वैसे भी हमारे पास ऑनलाइन पेमेंट का जरिया बंद भी हो गया है, फ़ोन भी नहीं है हमारे पास, अब हमारे पास ना कैश रखा है ना हमारे पास फ़ोन है, तो हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, अकाउंट में पैसा पड़ा है। अब ऐसी कोई स्थिति बने कि साहब नहीं, अब तो आप ऑनलाइन ही पेमेंट कर सकते हो, अब बताओ ऐसे में वो आपके अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा आपका क्या उद्धार कर देगा, आपका क्या अच्छा कर देगा, है कि नहीं ये बात। ऐसे ही सुमित जी भाई साहब एक उदाहरण देते हैं इसी चीज़ को लेकर कि मान लो रात में 1 बजे आप कहीं जा रहे हो गाड़ी से और गाड़ी का टायर पंचर हो गया, वहाँ गाड़ी रुक गई और आपको रात में ही बहुत ज़ोरों से काहे की चाय पीने की तलब मची। सुमित जी तो सम्यक दर्शन को लेकर ये उदाहरण देते हैं, लेकिन आप वहाँ पर लगाओ, रात को 1 बजे आपको चाय पीने की तलब मची, अब ना आपके पास गैस है, ना आपके पास चूल्हा है, ना आपके पास पत्ती है, चीनी है, कुछ नहीं है, और ऐसी स्थिति है रात के 1 बजे की आप कहीं से ऑर्डर करके भी नहीं मंगा सकते, लेकिन आपके पास पैसा बहुत भरा हुआ है जेब में। अब बताओ ऐसे में क्या करोगे आप। तो वास्तव में जहाँ हमने अपनी प्रीति रखी है कहाँ पर, धन में, कि पैसा होगा तो ही सब कुछ होगा। अभी हम पढ़ रहे हैं ना, एक विषय पढ़ रहे हैं अपने रत्नकरण शावकाचार में, क्या पढ़ रहे हैं, जिसमें एक शिष्य है कोई, वो कहता है, किनसे कहता है, टोडरमल जी से कहता है। क्या कहता है टोडरमल जी से, कि धन ही तो सब कुछ करता है, धन ही तो वास्तव में प्रभावना का कार्य है, कारण है। तो उसको क्या कहते हैं टोडरमल जी जवाब में, उसको क्या कह रहे हैं कि धन तो उदयाधीन है, धन क्या है वास्तव में, उदय के अधीन है, कभी आए कभी जाए। लौकिक में भी सुनते हैं ना हम ये कि धन तो हाथ का मैल है, भाई पैसा तो हाथ का मैल है। हाथ का मैल का क्या मतलब होता है कि आज है कल नहीं है, परसों फिर आ गया। जब धन जैसी चीज नित्य नहीं है, फिर आगे क्या कहते हैं कि ये धन तो विनाशिक है, पाप आदि कार्यों से उत्पन्न होने वाला है और नरक आदि का कारण है, नरक आदि में ले जाने वाला है। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसी चीज को आप रखना, उसमें प्रीति करना पसंद करोगे क्या जो आपको दुर्गति में लेकर जावे। मैं बिल्कुल निषेध नहीं कर रहा हूँ कि पैसा नहीं रखना चाहिए, आजीविका चलाने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ धन होना चाहिए हमारे पास कि जिससे हम अपना जो लाइफ है हम अपनी उसको जी पाएँ बहुत साधारण रूप से। लेकिन मैं किस चीज़ का निषेध कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ उस धन के अंदर अपना आत्मीय पना रखने का, कि सब कुछ है तो धन है तो सब कुछ है, बाकी तो कुछ नहीं है। ऐसी जिनकी मान्यता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो इतने सारी चीज़ें हमने देखी, उसमें दौलत राम जी कहते हैं ना, धन समाज गज बाज राज तो काज ना आवे। क्या कह रहे हैं, धन समाज गज बाज, मतलब धन से ही आगे उन्होंने सारी चीज़ें जोड़ी हैं, जितनी भी चीज़ें आती हैं, धन समाज गज बाज और राज, ये काम नहीं आने वाले। फिर क्या काम आएगा जी, अगली लाइन में क्या कहते हैं, ज्ञान आपको रूप भय, कि वास्तव में तो जो आपका ज्ञान है वही आपके काम में आने वाला है। तो इस प्रकार अभी 3 चीज़ें हमने देखी, पहला शरीर, घर, धनम, 3 चीज़ हमने देखी है। अब आ जाओ दाराह, दाराह अर्थात स्त्री। अब स्त्री की बात कह रहे साहब, तो अपने पास सबसे बेस्ट एग्जाम्पल किसका आता है, गोपाल दास जी बरैया, है कि नहीं है। अब बताओ गोपाल दास जी बरैया की जो पत्नी थी वो बिल्कुल उनके अनुकूल थी क्या। उनके बारे में एक चीज़ हमने सुनी है, अखिल जी जब पढ़ाते थे हमें, क्या सुनी हमने कि एक दिन वो प्रवचन कर रहे थे कहीं बैठकर, तो बैठे ही थे, इतने में उनकी पत्नी आ गई वहाँ पर और वहाँ पर आके तमाशा करने लगी, क्या कि मुझे उसमें जो हुक्का पीती थी तो उसमें वो भर के दो, चिलम भर के दो अभी घर पे चल के। अब बताओ समाज वाले इतने सारे लोग बैठे हैं, वो प्रवचन करने बैठे हैं, तब भी उन्होंने वहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, वो चुपचाप चले गए, फिर वापस आके उन्होंने स्वाध्याय शुरू कर दिया। इससे हमें 2 चीज़ समझनी, पहली तो हम जो समझ रहे हैं स्त्री को लेकर कि वह भी अपने अनुकूल नहीं रहती, और दूसरी जो गोपाल दास जी बरैया की सहजता थी, वो हर परिस्थिति में पहली चीज़ तो ईमानदार रहते थे और दूसरी चीज़ हमेशा सहज रहते थे, चाहे कैसी भी स्थिति हो। अच्छा आप एक काम करना, कभी ऐसा करना, जैसे अपनी घर पे जाओ, पत्नी है, बच्चे हैं, सब हैं, और
टेस्ट लेने के लिए ऐसा करो कि मेरी आज जो थी मुझे जॉब से बर्खास्त कर दिया है, या किसी का व्यापार हो तो ऐसा कहवे जाके कि मेरा व्यापार आज ठप हो गया है, हम सड़क पर आ गए हैं। तब आप रिएक्शन देखना उनका क्या रहेगा। अगले दिन तो दूर की बात, अभी के अभी तुरंत घर से रवाना, मतलब ऐसी स्थिति। और कोई कहे नहीं जी नहीं हमारी पत्नी तो ऐसी नहीं है, वो तो हमारा हर उसमें साथ देती है, तो वो भी पता है क्या सोचकर साथ दे रहे हैं कि साल 2 साल 5 साल बाद कभी ना कभी तो ये कमाएंगे, तब इनके साथ रहेंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं वो स्वार्थपना है। ऐसे ही पुत्र में आ जाना, फिर कौन सा 5वें नंबर पे जो अपने पुत्र देखा कि पुत्र भी वास्तव में किसी के अनुकूल नहीं है। वो बात आती है ना, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। दोनों अपेक्षा है कि यदि सपूत है तो फिर वो कमा ही लेगा, और कपूत है तो फिर तुम कमा के क्यों दे रहे हो, उसको तो खर्च ही करना, उसको तो बर्बाद ही करना है। तो वास्तव में इन दोनों के लिए, स्त्री और पुत्र, इन दोनों के लिए दौलत राम जी क्या कह रहे हैं, सुत दारा होय न सिरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। ये सारे के सारे स्वार्थ के लिए अपने साथ हैं, आज हैं कल हो ना हो कुछ पता नहीं, कुछ अंदाजा नहीं है। तो इस प्रकार किसका, पुत्र का देखा और हमने स्त्री का देखा। पुत्र में 1-2 बातें और उदाहरण के रूप में हम देखें। जैसे एक बहुत फेमस हुई थी, एक घटना आई थी कि वो रेमंड का जो मालिक था उसने अपनी सारी संपत्ति पुत्र के नाम कर दी, और अगले ही दिन उसको वृद्धाश्रम में छोड़ के आ गया, घर से निकाल दिया अपने पिता को। तो हम जिसके लिए कमा कमा कर इकट्ठा कर 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 रखे जा रहे हैं, क्या वो हमारा साथ देने वाला है क्या भविष्य में? हम इस चीज़ का विचार करें। और कोई कहवे कि नहीं साहब हमारा पुत्र ऐसा नहीं है, तो फिर दौलत राम जी की उस पंक्ति को याद करना, क्या सब स्वार्थ के हैं भीरी, कि ये सारे के सारे सिर्फ स्वार्थपने के लिए आपके साथ हैं। इस चीज़ का विचार रखना। चलिए, तो अभी क्या क्या हो गया, शरीर, घर, धन, स्त्री और पुत्र, ये हमने अभी 5 देखे। अब आगे पढ़ते हैं। अब आता है मित्र। वो एक गाना चलता है ना, तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा यार आना। मित्र के लिए ऐसे गाने चलते हैं बहुत सारे। तो मित्र के लिए देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर पूज्यपाद स्वामी देव, कि वास्तव में तो मित्र भी अपने अनुकूल नहीं होता। कैसे अनुकूल नहीं होता, कि उसका मत कुछ और है और हमारा मत कुछ और है। वो कह रहा है कि पढ़ाई करोगे तो अच्छा रहेगा, दूसरा मित्र कह रहा है कि पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारा भला होगा। तो क्या चीज़ समझना, कि वास्तव में तो मित्र भी अपने अनुकूल कोई बात करे ऐसा नहीं है। इसके लिए देखो, एक मूवी है उसमें एक डायलॉग आता है। क्या डायलॉग आता है, कि दुनिया में सबसे भरोसेमंद मित्र कौन है, कि अपने माता पिता। सबसे भरोसेमंद मित्र कौन है, अपने माता पिता। और दुनिया में सबसे बड़ा धोखेबाज कौन है, जो आपका सबसे पुराना मित्र हो। ऐसी एक लाइन आती है एक मूवी में, मुझे मूवी का नाम ख्याल नहीं है, उसमें शायद राज कपूर है, तो उन्होंने एक डायलॉग ऐसा बोला था। तो वो क्या कह रहे हैं, उसमें क्या बता रहे हैं, कि मित्र भी वास्तव में अपना नहीं होता है। अभी हम अपने हॉस्टल में यहाँ रहते हैं, स्मारक में रहते हैं, इसी के चारों तरफ देखें कि हम पढ़ाई करने बैठे हैं, बोर्ड्स चल रहे थे हमारे, इतने में पढ़ाई करते हुए 5 मिनट हुए नहीं, एक हमारा मित्र आया और उसने आके बैठा और हमारे से बातचीत करने लग गया। अब हमारा जितना भी ध्यान था वो पढ़ाई से डाइवर्ट होकर उसकी बातचीत में लग गया। और वो जो आया था ना मित्र हमारे पास, वो पहले 2 घंटे पढ़ के आया था। मतलब खुद से तो वो पहले सारी पढ़ाई कर चुका है, और आप अब पढ़ने बैठे हो तो वो आकर आपको अब डिस्टर्ब कर रहा है, आपको डाइवर्ट कर रहा है। तो लौकिक विषयों में भी मित्र आपको इस तरीके से डिगाते हैं, ये बात बताई यहाँ पर। तो इस प्रकार ये चीज़ क्लियरली हम समझें। और फिर अंत में क्या बता रहे हैं, शत्रु। शत्रु का तो कहना ही क्या, उसके बारे में तो हम सब जानते ही हैं, अन्य स्वभाव का ही रहता है वो हमसे जितनी भी है। तो ये 7 कारण अभी हमने देखे। अब ये तो मूल कारण जो उस समय पूज्यपाद स्वामी के आंखों के सामने जो दृश्य चलते थे उनको देखकर उन्होंने लिखा। आज हम सूक्ष्मताई में अगर हम इसमें और घुसें तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, कि माता पिता, कोई रिश्तेदार, ये सारे भी अपने अनुकूल नहीं हैं। कैसे नहीं हैं, अब एक देखो उदाहरण मैं बताता हूँ। मतलब मेरे साथ ही घर में ऐसा होता है,
मेरी मम्मी भिंड से हैं, एमपी से हैं, तो वहाँ एक टर्म चलती है सकरा, मतलब सकरा हो जाना, तो एक ऐसी टर्म चलती है वहाँ पर। तो एक दिन क्या हुआ, अब मुझे तो ज़्यादा कुछ पता नहीं था, तो उसमें एक दिन ऐसा हुआ कि मैं खाना खा रहा था, रोटी सब्जी बनी थी, मुझे मिर्ची लगी, तो मैंने हाथ वगैरह बिना धोए ही फ्रिज खोला, पानी निकाला और पी गया। मम्मी आके मेरे कान खींचती और कहती हैं कि बिना हाथ धोए क्यों फ्रिज छू लिए। मैंने कहा मुझे पता नहीं था। कह रहे हैं कि रोटी का जो भी सामान हो, आटे का जो भी आइटम हो, वो सकरा होता है, उसको बिना हाथ धोए नहीं छूते हैं किसी भी दूसरे सामान को। मैंने कहा ठीक है। अब अगले दिन बनाया था मम्मी ने पराठे और सब्जी। अब मम्मी को मिर्ची लगी। अब मैंने सोचा पराठे भी आटे के ही बनते हैं, तो मैं वहाँ से उठा, हाथ धोए, फिर वापस फ्रिज की तरफ आया, फ्रिज खोला, पानी दिया और उनको पानी निकाल के उनको पानी दिया। फिर मम्मी ने कान खींचे, हाथ धोने की क्या ज़रूरत थी। मैंने कहा आपने ही तो कल कहा था कि कोई भी आटे का आइटम हो या सकरा हो जाता है उसको सकरा कहते हैं, तो हाथ धोकर ही छूना चाहिए। तो क्या कहती मम्मी, अरे बेटा वो पराठा था। मैंने कहा तो, कह रहे पराठा घी या तेल में सिक जाता है इसलिए वो सकरा नहीं बचता। मैंने कहा ये क्या लॉजिक है, ये तो पहली बार अभी तो आपने कहा था कि आटे की कोई भी वस्तु हो वो सकरी होती है, और पराठा यदि घी या तेल में सिक जाता है तो सकरा नहीं रहता है, ये क्या लॉजिक है। उन्होंने कहा लॉजिक है, तुम ज़्यादा बहस मत करो। मैंने कहा ठीक है। अब अगले दिन क्या हुआ, अब अगले दिन कुछ ज़्यादा रोटी मतलब आटे का आइटम कुछ नहीं बना, अगले दिन बना था दाल और चावल। ठीक है, अब दाल चावल बन रहा था, मैं खा रहा था, मुझे मिर्ची लगी, मैं उठा, फ्रिज खोला, पानी निकाला और पानी पी गया। अब क्या हुआ, फिर मम्मी ने कान खींचे, कह रहे हाथ क्यों नहीं धोए। मैंने कहा आज कुछ आटे का आइटम बना थोड़ी है, दाल चावल ही तो है। तो मम्मी कहती दाल भी सकरी होती है। मैंने कहा ये क्या बात हो गई भाई। कह रही ये एक्सेप्शनल केस है। मैंने कहा लो और बढ़िया, केमिस्ट्री से इतनी मुझसे छूट कर आए थे, एक्सेप्शनल केस, यहाँ आके पता चला दाल भी सकरी होती है, इसमें भी एक्सेप्शनल केस लगा हुआ है। तो क्या चीज़ कि हम अपने ही घर में अपने ही परिवारजनों के साथ उनकी अनुकूलता के हिसाब से हमें रहना पड़ता है, हम अपने अनुसार नहीं रह सकते हैं। तो हमें जब दूसरे की अनुकूलता के अनुसार रहना पड़े तो क्या वो वास्तव में अनुकूलता कहलाई क्या। दुनिया में एक टर्म चलती है, एक सेंटेंस चलता है, एडजस्टमेंट इज द की ऑफ लाइफ। वो चलता है लौकिक व्यवहार में, जहाँ पर हमें समझौता करना हो, एडजस्टमेंट मतलब समझौता, जहाँ पर भी हमें समझौता करना हो वहाँ अनुकूलता हो ही नहीं सकती, यह बात समझना। और जहाँ पर समझौता ना करना पड़े, मतलब हमने जो कहा वो हमारा हो जाए, उनने जो कहा ऐसा हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो क्या कहा वास्तव में कि यदि हम सूक्ष्मता में भी घुसें, इन 7 रीजंस के अलावा भी हम अंदर और ज़्यादा घुसें, तो ये सारी चीज़ें क्या है, सर्वथा अन्य स्वभावानी, कि ये सर्वथा अन्य स्वभाव वाली है। किसके अन्य स्वभाव वाली है, कि इस जीव के अन्यथा स्वभाव वाली हैं। और अब मैंने ये अपना मान लिया, तो क्या है, मूढ़ स्वानी प्रपद्यते, तो मूर्ख व्यक्ति जो है वो इनको अपना मान कर इसमें प्रतीति रखता है, आत्मीयता मानकर रखता है। किसके कारण, तो सात्विक कारिका में आ जाओ, मोहेन समृतम ज्ञानम, मोह में पड़े हुए जो व्यक्ति है, जिसका ज्ञान मोह में पड़ा हुआ है, उसके कारण ये व्यक्ति क्या करता है, इन 7 रीजंस के जो ये दिए गए हैं, शरीर, घर, धन, पुत्र, स्त्री, शत्रु, मित्र, इन सब में प्रतीति आत्मीयता करता रहता है। इसके बारे में कह रहे हैं। वास्तव में तो ये संसार का ही कारण है। अब आप कहो जी तो फिर हम इनको छोड़े क्यों, भाई दुख का कारण है, हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, हम समझौते से रह सकते हैं। तो फिर वैराग्य भावना में आ जाओ, तो क्या कहते हैं कि जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, कि यदि संसार में, संसार के विषय भोगों में सुख होता तो तीर्थंकर इनका क्यों त्याग करते। तो वहाँ से ये बात क्लियरली हमें समझनी है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये वास्तव में दुखदाई हैं, अपने स्वभाव के अन्य रूप हैं, अन्य स्वभाव वाली हैं। फिर अब ये तो हमें मिल गई, अब क्या करें, तो इसके लिए अगला उदाहरण दे रहे हैं। क्या उदाहरण, अगले कारिका में उदाहरण के रूप में पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि दिग्देशेभ्य खगाएत्य संवसंती नगे नगे स्व कार्यवशाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे।
उदाहरण के माध्यम से कि जैसे अलग अलग देशों दिशाओं से कई सारे पक्षी घूमकर आते हैं और एक पेड़ पर रात्रि में निवास करते हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, और अगले दिन सुबह हुई तो अपने अपने देशों दिशाओं में जाकर अपने अपने कार्य करते हैं। ऐसे ही संयोगों को समझना, ये जितने भी हमारे माँ बाप हैं, पुत्र है, स्त्री है, धन है, घर है, शरीर है, ये सब कहीं कहीं से किसी कर्म के उदय से एक साथ आकर हमारे साथ मिल गए, और जैसे ही यहाँ स्वार्थ सिद्धि होगी अपने अपने जगह पर चले जाएंगे। मतलब जैसे ही ये पर्याय पूरी हुई अपने अपनी कर्मानुसार उदयानुसार गति में चले जाएंगे। तो अब हमें क्या करना, वास्तव में हमें क्या चीज़ समझनी है, हमें ये समझना है कि ये जितने भी कारण हैं, शरीर इत्यादि देहादि जितने भी कारण हैं जिनको हम अपना मानकर मूर्ख बने बैठे हैं, इनको मानना है कि ये सर्वथा अन्य स्वभाव वाले हैं, इनसे हमें अपनी प्रतीति दूर करनी है और वास्तव में मूर्ख ने महान बनना है। महान बनना अर्थात क्या, कि उस शुद्धात्मा रूप से शुद्धात्मा का वेदन करके हमें वास्तव में सच्ची बात क्या है। सुबह 6 बजे वाले प्रवचन में दादा ये बात तो कह रहे थे कि वास्तव में अपने आत्मा को जान लो तो ये जो बंध और आत्मा है ये स्वतः ही अलग अलग हो जाएंगे। इस प्रकार की जो वो बात बता रहे थे वो इन्हीं से जुड़ती हुई बता रहे थे कि ये सारी चीज़ें बंध के ही कारण हैं। और हम सब भी अब इन जितने भी कारणों को हमने देखा है, इनमें हम अपनी प्रतीति को छोड़ें और जो वास्तव में शुद्ध आत्मा है उसका वेदन करके मोक्ष सुख को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात पूरी करता हूँ।